क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया है लोकसभा चुनाव का एजेंडा। कल संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने चुन चुन कर विपक्ष पर वार किया। प्रधानमंत्री ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी अकेले 370 सीट तक जीतेगी और एनडीए का आंकड़ा 400 पार कर जाएगा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की दुकान पर ताला लग जाएगा। ...2024 का रण सज चुका है। कुछ ही हफ्ते बचे हैं और बीजेपी ने भी कमर कस ली है। झलक तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जवाब देने उठे। 99 मिनट तक पीएम ने धुआंधार भाषण दिया और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम के भाषण में सरकार का हर मुद्दा साफ हो गया, हर इरादा साफ हो गया और ये भी कि बीजेपी इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री का यह आखिरी संबोधन था। इसमें उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर चुन चुन कर हमले किए। कहा कि इस बार विपक्ष की सीटों पर बैठे हैं, लेकिन अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में पहुंच जाएंगे। राहुल को लेकर भी पीएम मोदी ने तंज किया। आप जिस ऊंचाई पे हैं, उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के करारे वार का जवाब दिया और कहा कि उनके भाषण में अहंकार झलकता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने 2024 के चुनावी मुद्दे भी तय कर दिए और बीजेपी की मुहिम को रफ्तार भी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किए। कांग्रेस की विरासत पर हमला बोला। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के पुराने भाषणों का उल्लेख कर सवाल खड़े किए। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और
कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। तो प्रधानमंत्री के तीखे हमले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस सवाल ये कर रही है कि क्या पीएम मोदी कोई भविष्यवक्ता है, तो बीजेपी ये कह रही है कि आखिर मोदी की लोकप्रियता पर किसी को शक ही क्यों है। मेरी शिकायत सिर्फ ये है कि आप अगर देश का वक्त इतना 1.5 घंटा ऑलमोस्ट 2 घंटे लेने के लिए तैयार है तो कुछ नई चीज दिखाइए, कुछ नए बोल दीजिए। ये 400 की बात के अलावा बाकी सारे हम सब सुन चुके हैं। मोदी जी ने 400 पार 370 बीजेपी के लिए बोला। मैं कह रहा हूँ, आपको पता है कि मोदी जी पुरोहित नहीं है लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा किया, वो ज्योतिष नहीं है लेकिन ज्योतिषी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 400 मिलने वाले नहीं है, लेकिन जनता तय करेंगे, मोदी जी नहीं। इस हकीकत में कोई संदेह है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश से पूछ लीजिए, सारे सर्वे बता रहे हैं। अब उनकी खींच हम समझते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? अब जनता उनको अगर स्वीकार नहीं करती तो हमारा काम जनता के सामने उनके पक्ष पे हवा बनाना नहीं है, वो अपनी करनी से इस पोजीशन पे आए। तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के भाषण को अहंकार से भरा हुआ बता रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि इस बार जनता जवाब देगी, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि मोदी में जनता का अटूट विश्वास है। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। अगर आप देखें 10 साल यूपीए सरकार, तो उस समय लोग विवादों में घिरे थे। मोदी जी का 10 साल एनडीए का उम्मीदों में रहा, विश्वास में रहा, मोदी के प्रति अटूट विश्वास रहा कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर रहे क्यों नहीं? 14 करोड़ शौचालय बनाया, घर दिया। जो घर कांग्रेस 30 साल में नहीं दिया, वो घर 9 साल में मोदी ने बना के दिया, 4 करोड़ से ऊपर। आखिर क्यों नहीं भरोसा रहे? ये अहंकार के साथ उन्होंने कांग्रेस पे बड़े आरोप भी लगाए। हम उनसे यही अपेक्षा करते थे, और उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके, इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ मोदी की लंका के पास ले जाने के लिए एक सेतु बनाएंगी, और ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भारत की जनता जनार्दन इस अहंकार को भंग करेगी। तो आखिर 400 सीट जीतने के प्रधानमंत्री के इस दावे का आधार क्या है? हमने आंकड़ों के जरिए ये परखने की कोशिश की है। बीजेपी के पास 95 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीत रही है, जबकि कांग्रेस के पास महज 17 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से उनके पास है। बीजेपी शायद इसलिए भी 400 सीटों की गारंटी दे रही है क्योंकि 173 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 2 बार के लोकसभा चुनाव यानी 2019 और 2014 में बीजेपी लगातार जीती है, जबकि 34 सीटें कांग्रेस के पास ऐसी हैं जिसका गढ़ उनको कहा जा रहा है। और बीजेपी की कमजोर सीटें 76 हैं जहां पिछले 3 में से केवल 1 चुनाव में बीजेपी जीती है, और कांग्रेस की 183 सीटें ऐसी हैं जिनमें 3 में से केवल 1 चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार ने जीता है। तो पिछले 3 चुनाव में 199 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, 309 सीटें ऐसी हैं जहां कभी भी कांग्रेस नहीं जीती है। तो इन आंकड़ों के आधार पर अब हम एक्सेस माई इंडिया के निदेशक प्रदीप गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे संभव है कि बीजेपी 370 सीट जीतने के बाद ये कह रही है कि एनडीए के लिए 400 पार की बात कही गई है। देखिए, संभव तो कुछ भी है राजनीति में। रह गई बात प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने कहा कि बीजेपी की खुद की 370 सीटें और एनडीए की 400 के पार। तो मैं इतना कह सकता हूं कि 2019 के चुनाव में एनडीए की 352 सीटें थी, उसमें से मान लिया जाए कि शिवसेना अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, और नीतीश कुमार जिनकी की अच्छी खासी 16 सीटें थी और शिवसेना की 19 सीटें थी, तो उसके बाद जो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2 चीजों का, यदि 2 चीजें होती हैं तो बीजेपी के लिए ये आसान होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा
सबसे पहली चीज है कि ज्यादा के ज्यादा सीटों के ऊपर यदि अपोजिशन विपक्ष का एक कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ और मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो कहने का मतलब है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा होता है, तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के इस दावे पर कांग्रेस बीजेपी को 2004 की याद दिला रही है, जब इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और बीजेपी लगातार दूसरे टर्म में जीत को लेकर उत्साहित थी, लेकिन नतीजा ठीक इससे उलट रहा। ये तो इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 है और 2004 में क्या हुआ था ऐसे ही बीजेपी वाले बात किए थे। और दूसरी बात है 370 सीट नहीं आएंगे ना, वो वोट नहीं लेंगे क्या, वो प्रधानमंत्री का वोट नहीं लेंगे क्या, ये सारे चीज सिर्फ इनका सपना है। और ये दूसरा इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 बहुत ही अहंकारी भाषा, जैसे एक अहंकारी राजनेता बोलता है उस तरीके से। देखिए, विनम्रता है ही नहीं, देश की जनता को चुनना है 2024। आप कैसे इतने अहंकारी? अहंकार देश की जनता नहीं होना चाहिए। आपको ईवीएम पर इतना अहंकार है कि आप ईवीएम के जरिए दोबारा मतलब ईवीएम में पहले से ही आपने सेटिंग कर दी है कि आपको पता है कि कितनी सीटें आप जीत के आ रही हैं। क्या है, इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए।